हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो इस व्लॉग में मैं आपको अपनी फर्दर वट सावित्री पूजन प्रेप्स दिखा रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ बर्ड लीफ के ज्वेल्स, जो कि बर्ड की लीफ में थोड़े से ब्लैक स्प्राउटेड ग्राम्स यानी उपचे हुए चने जो थे जिनकी मैंने प्रेप्स करी थी वो इसमें थोड़े से रख कर एंड इसको फोल्ड कर कर मौली से बांध दिया। तो इस तरीके के मैं बनाऊंगी चार, एक नेक में पहनने के लिए, दो हाथों में और एक पीछे जूड़े में। तो ये होते हैं बर्ड लीफ के ज्वेल्स, जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस पूजा में, क्योंकि कहते हैं कि इन्हीं गहनों के अंदर सावित्री जी ने अपने पति के प्राण रखे थे जब वो यमराज से उन्हें लौटा कर लाई थी। अभी ये सब श्रृंगार का सामान है। मैंने 16 श्रृंगार के आइटम्स निकाले हैं जो कि मैं किसी सुहागन को दूंगी। ये मेरी सिंदूरदानी और मेरे कड़े हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलवाए। तो देखिए, मेन है, बहुत शुभ होता है। सिंदूर मैंने इसमें रखा, सिंदूरदानी और ये कड़े, ये सब सुहाग की सब निशानियां हैं। तो ये भी मैंने पूजन में रख लिए। ये मैं एनवलप लेकर आई थी एक बुटीक से, एंड मेरे को एनवलप्स का बहुत शौक़ है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट एनवलप्स का। तो थोड़ा सा मैं इन चीज़ों में बहुत मेरे को है, मैं स्पेंड करती हूँ अच्छे से। ये मैं इनके लिए लाई थी शर्ट, एलन सोली ब्रांड की। मैंने ली थी फैशन एंड मोर से। अ वेरी गुड शोरूम लोकेटेड ऑन दिल्ली रोड। काफ़ी अच्छा शोरूम है, आप लोग वहाँ जा सकते हैं। वहाँ मेंस वेयर, बॉयज़ वेयर, गर्ल्स वेयर, ड्रेसेस, किड्स वेयर, गिफ्ट्स आइटम सब कुछ मिलता है। बहुत अच्छा शोरूम है। एंड ये ली थी मैंने एक टी शर्ट लुइस फिलिप्स ब्रांड की इनके लिए। तो थोड़ा सा मैंने इस बार ब्रांड चेंज करी है। मैं लिवाइस की लाती थी हमेशा, तो मैंने थोड़ा सा स्विच ओवर किया है ब्रांड पर। तो बस कहते हैं कि वट सावित्री पूजन में हस्बैंड के लिए क्लोथ्स लाकर रखना बहुत शुभ होता है। तो अभी मैंने ये सब क्लोथ्स यहाँ रख दिए हैं, पूजन के बाद मैं इनको दे दूँगी। एंड अभी मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किए थे तांबुल यानी पान के पत्ते। तो ये 5 पत्तों का सेट आया था इन ₹25। एंड मैंने बताया भी था कि अगर मैं मार्केट से मंगाती तो ये ₹15 में आ जाते, बट मैंने इन्हें मंगवाया ब्लिंकिट से क्योंकि मुझे होम डिलीवरी चाहिए होती है। मेरी हेल्थ ऐसी रहती है, बट ठीक है, काम होना चाहिए, वो मेरा हो गया। पान के पत्ते ना हो तो आप बड़ की लीफ ले सकते हैं, बट पान के पत्तों पर देवी देवताओं को विराजमान कराना बहुत शुभ होता है। तो बस अभी मैंने पान के पत्ते सब रख लिए यहाँ पर। अभी मैंने ली थोड़ी सी मिट्टी जो मैंने इसमें बड़ की टहनी को फिक्स करने में, तुलसा की स्टेम को फिक्स करने में डाली थी, तो थोड़ी सी ली है। इससे मैं सारे देवी देवता बना दूंगी। जैसे सबसे पहले बनाऊंगी ब्रह्मा सरस्वती जी एक पान के पत्ते पे, दूसरे पान के पत्ते पे सावित्री जी सत्यवान, और तीसरे पान के पत्ते पे मैं बनाऊंगी माँ गौरा और गणेश। तो माँ गौरा जब हम बनाते हैं तो हम मिट्टी के अंदर, मैंने शुरू से ही बता रही हूँ हर ब्लॉग में कि थोड़ा सा हम हल्दी मिक्स कर लेते हैं। मेरा जब बसौड़ा पूजन होता है तब भी मैंने बताया था कि जब हम माँ गौरा स्थापित करते हैं, क्योंकि उस पूजन में भी मैंने माँ गौरा बनाई थी, तो उसमें हम थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे इनकी प्रतिमा, और इसे भी हम रख लेंगे। तो इस तरह से बनाते हैं माँ गौरा, और इनके साथ स्थापित होते हैं गणेश जी। तो गणेश जी बनाने के लिए हम लेते हैं एक सुपारी। तो मैं लूँगी एक सुपारी। तो 2 सुपारी मैं मंगाती हूँ हमेशा पूजन प्रेप्स में। बस यही है ना, धीरे धीरे करते रहते तो परफेक्ट हो जाते हैं। तो फिर हमें जो पूजन प्रेप्स की जो सामान की लिस्ट होती है ना, वो भी हमें पूरा अच्छे से याद रहता है कि हाँ, हमें 2 सुपारी चाहिए, एक कलश स्थापना करने के लिए जो हम कलश में डालेंगे, और दूसरी सुपारी चाहिए हमें गणेश जी बनाने में जिसमें मैं मौली लपेटूँगी, और फिर मैं गौरा माता के बराबर में इनको स्थापित कर दूँगी। तो गौरा गणेश एक साथ स्थापित होते हैं, और इस तरह से बनाती हूँ मैं गणेश जी। तो अभी मेरे को विष्णु जी और बनाना है। और अभी मैंने ली ये अपनी प्लेट जो कि मैंने बहुत साल पहले खुद से लेकर आई थी। इसमें चांदी के सिक्के मैंने रख कर, मेरी मॉम ने एकादशी का उद्यापन किया था, तो मैंने इसमें चांदी के सिक्के सजाए थे जो मॉम ने बांटे थे एकादशी के उद्यापन में। तो अभी मैंने इसमें रोज़ पेटल्स, चंदन, थोड़ा सा जल वगैरह डाला है। इससे मैं अपने हस्बैंड की फीट्स वॉश करूँगी, जो कि एक रिचुअल एंड बहुत शुभ होता है, जस्ट अ वे टू गिव रिगार्ड्स। तो बस गाइज, यही था आज की पूजन प्रेप्स में। मैंने अपने वट सावित्री की पूजन प्रेप्स कंप्लीट कर लिए। कैसे
कैसी लगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा आज का ये व्लॉग जो कि मैंने ऑन ओकेजन ऑफ वट सावित्री पूजा बनाया, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अभी देखिए मैं इस व्लॉग में आपको नज़र आ रही हूँ चपातीज़ बनाते हुए। मैं एक्चुअली 2 फुलके थोड़ा आफ्टरनून के टाइम में अपनी गुली पेट के लिए बनाती हूँ। तो अब देखिए मैं पूजन प्रेप्स कर रही थी, उसके खाने का टाइम हो गया तो मैंने एकदम आकर उसके लिए 2 चपातीज़ बनाई। सुबह भी मॉर्निंग में जब मैं रूम की क्लीनिंग कर रही थी, ड्राइंग रूम की, तो तब उसने शिट कर ली थी। तो बच्चों ने बुलाया कि मम्मा उसने शिट कर ली। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी एक विश थी कि मेरे एक और बेटी हो, मेरा बहुत मन था, बट ठीक है भगवान ने मुझे नहीं दिया तो मैं डिसहार्टन नहीं हूँ। मुझे गुली के रूप में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा मिला, तो मैं बिल्कुल बिना फ्रस्ट्रेट हुए इसकी अपना जितना मुझसे हो पाता है इसकी केयर करती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि घर में एल्डर्स का होना भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं एल्डर्स के साथ रहूँ, बट वो भी विश मेरी जो भी रीज़न रहा नहीं पूरी हुई, तो मुझे उसके लिए भी कोई रिग्रेट नहीं है। तो बस मैं गुली की सेवा इस तरह से करती हूँ पूरे मन से कि मैं एक एल्डर की भी एंड एक छोटी सी बिटिया की भी मैं कर रही हूँ। अभी आ चुकी मैं अपने बेडरूम में एंड ये है मेरी न्यू साड़ी जो कि मैंने कलर इनसे पसंद करवाया है इस बार। इसमें गोल्डन, रेड एंड पिंक 3 शेड्स थे, तो इन्होंने मेरे लिए पिंक पसंद किया। तो ये भी हमने एक बुटीक से ली है एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 1500 की साड़ी है ये। इसका जो फैब्रिक है कोटा डोरिया की साड़ी है, बहुत लाइट वेटेड एंड बहुत ग्रेसफुल है। तो अभी मैंने इसकी ब्लाउज स्टिच कराई अपने रिवाज बुटीक से, जो कि बेस्ट फिटिंग देते हैं। कोई डिज़ाइनर ब्लाउज़ मुझे पहनना कोई ऐसे शौक नहीं है, मैं बिल्कुल सिंपल स्टिच कराती हूँ। एंड उन्होंने ली 500 रुपीज़ स्टिचिंग इस ब्लाउज़ की एंड बहुत अच्छी फिटिंग वो देती हैं। तो बस अभी मैं इसको आयरन करने जा रही थी एंड मैं अपनी सारी साड़ी, सूट्स, जितने भी मेरे वेस्टर्न हैं सब पे एंड बच्चों के क्लोथ्स पे खुद से ही आयरन करती हूँ। मेरे पास स्टीम आयरन है एंड जो मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को कन्वर्ट कर रखा था आयरनिंग टेबल में, जो कि मैंने कैच लाइफ विद भूमि चैनल को फॉलो कर भूमि मैम से सीखा था, उसको यूटिलाइज़ किया था। तो अभी मैंने कुछ अपने पिछले व्लॉग्स में बताया कि मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को 6 सीटर से 4 सीटर करा लिया है एंड उसको प्रॉपर अपने डाइनिंग एरिया में प्लेस करा है, क्योंकि मेरा रेफ्रिजरेटर रीलोकेट हो गया था मेरी किचन में ही, तो डाइनिंग स्पेस खाली हो गई थी। तो बस इसलिए अभी मेरे पास कोई आयरनिंग टेबल नहीं है। मुझे फर्दर व्लॉग्स में दिखाऊंगी, जल्दी से एक शॉपिंग करनी है आयरनिंग टेबल की। तो बस हो चुकी है मेरी साड़ी प्रेस, अभी मैं गेट रेडी होने वाली हूँ अपने ज्वेल्स वगैरह पहनकर अपने पूजन के लिए। तो गाइस फिर से बोलूँगी, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय एंड एक बार फिर से सभी मैरिड वुमेन्स को मेरी तरफ से हैप्पी वट सावित्री। बहुत बड़ी सुहाग पूजा है आज और मेरी यही विश है, मेरी यही प्रेयर्स हैं माँ गौरा से कि जो भी इस व्रत को अच्छे से करें, लेडीज़ खूब अच्छे से करें, उनकी मैरिड लाइफ को हमेशा आप ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी सुहाग पूजा है। लव यू, बाय बाय।